तो हाँ। पीयूष जी कैसे हैं आप? बस अंकित जी बढ़िया है सब। ओके। सो आपसे मैं अपने व्यूवर्स को बता दूंगी, आपसे दुबई गल्फ फूड में मीटिंग हुई थी, तो गल्फ फूड में ही आपसे बात हुई थी। एंड इसलिए मैं सबको बोलता रहता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स ट्रेड फेयर्स को अटेंड करें, क्योंकि नेटवर्किंग काफ़ी होती है। एंड उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट डे अलवीर मार्केट में काफ़ी चीज़ें हमको दिखाई, कैसे इंपोर्ट होता है, जो और भी साथ में लोग थे मेरे, उन सबको बताया। तो उसके लिए तो सबसे पहले थैंकफुल हैं हम, काफ़ी आपने डिटेल में हमें सारा इंसाइट दिया। तो वहीं डिसाइड किया था अपन ने कि कुछ एक पॉडकास्ट करेंगे और सबको इसका बेनिफिट होना चाहिए। तो पीयूष जी, सबसे पहले आपके ना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि अभी आप करेंटली इंपोर्ट कर रहे हैं, वो तो सबको पता है, दुबई में आपकी कंपनी है। तो थोड़ा सा आप यस। ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा, फिर आगे अपन डिस्कशन करते हैं। यस श्योर। बेसिकली मैं इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ, गुजरात से। हमारा पहले एक्सपोर्ट का काम था, फिर हमने दुबई में हमारा कंपनी एस्टेब्लिश किया है। अभी हम वेजिटेबल और फ्रूट्स में इंपोर्ट कर रहे हैं और दुबई में सेलिंग कर रहे हैं। हमारा कंपनी का नाम है सुपर एशियन जनरल ट्रेडिंग। और मुंबई से है लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमपी से जुड़े हुए हैं, गुजरात से है, राजस्थान से अनार के लिए कुछ पार्टियां जुड़ी हुई है और कोकोनट और केरला से लोग जुड़े हुए हैं। बेसिक जर्नी स्टार्ट हुआ था इंडिया से कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाए। ब्रांड से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, सोर्स हमारे कैसे रहेंगे, फार्मर से कनेक्शन है या फिर जो भी लोकली हम प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, जिसका हमें पूरा पहले नॉलेज लिया था एक्सपोर्ट के लिए। फिर 3 साढ़े 3 साल तक एक्सपोर्ट किया। फिर यहाँ पर आके हमने 1.5 साल से एस्टेब्लिश करके फिर खुद ही इंपोर्ट कर रहा है और सेलिंग भी कर रहा है। तो अभी आप दोनों मतलब एक्सपीरियंस हो गया, पहले आप एज एक्सपोर्टर काम कर रहे थे और अभी आप डायरेक्ट इंपोर्टर काम कर रहे हो, तो अभी क्या बेसिक क्या डिफरेंस लगता है? पहले जैसे मतलब मैं अगर एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो यहाँ पे हमें लगता है कि यार पेमेंट्स नहीं आ रही, या जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर ये इंपोर्टर जो है वो समझ नहीं रहा, ये डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है, ये सारी चीजें। अब आप टेबल के दूसरी तरफ चले गए, तो अभी अभी कैसा लगता है फिर आपको? तो अभी क्या ऐसे कुछ लग रहा एज है अ कि वहां पर पहुंच के कैसा लग रहा है कि मतलब अब यहाँ वाले चैलेंजेस आपको दिख रहे होंगे कि इंपोर्टर के क्या चैलेंजेस रहते हैं? यस, हमने जब स्टार्ट किया है इंडिया से एक्सपोर्ट करना, तब हमें इश्यू फेस हुए थे कि एक तो कस्टमर कैसे ढूंढे। फिर दुबई मार्केट है, सब लोग ऐसा बोलते हैं स्टेबल नहीं है, फंडिंग के लिए भी पेमेंट का इश्यू आ रहा है, डॉक्यूमेंट पे भी इश्यू आ रहा है। हम्म। और स्टार्टिंग रहता है तो सबको डॉक्यूमेंट में भी इश्यू फेस करना पड़ता है, जैसे हमने भी किया था, ऐसा नहीं है। और एक रहता है कमीशन पे लोग यहाँ पर सेल करते हैं, हमने भी कमीशन से स्टार्ट किया था यहाँ पर दुबई में। तो उस टाइम पे थोड़े इश्यू रहे थे कि पार्टियां कुछ पेमेंट नहीं दे रही है, जेन्युइनिटी का इश्यू रहता है। फिर क्या है, पैकेजिंग में जहाँ से हम पैकेजिंग कर रहे हैं वहाँ से लेबर के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहता है पहली पहली बार कोई चीज़ है तो। फिर जैसे रूटीन में आ जाएंगे, सारी प्रोडक्ट भी हमने पूरे नॉलेज में हो जाएगी, उसके बाद हम सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं। तो अभी दुबई से अगर कोई मतलब दुबई को अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो अभी किन प्रोडक्ट्स में आप मतलब आपके एंड से आप क्या एडवाइस करोगे कि अभी एज अ न्यू एक्सपोर्टर क्या प्रोडक्ट उसको स्टार्ट करना चाहिए, और थोड़ा बहुत उसमें क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, और थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, अगर आप थोड़ा सा उसमें बता पाओ। एक तो पहली चीज़ है, हम जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं वो हमारे नियरेस्ट हो। जैसे कि अगर कोई मुंबई या फिर एमपी से है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ऑनियन से स्टार्ट कर सकते हो। साथ में अगर कोई गुजरात से है तो फिर हम गुजरात और राजस्थान साइड से है तो हम चिली और पोमोग्रेनेट के लिए सजेशन करते हैं। जो मैंने स्टार्ट किया था, हमने कोकोनट से स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं हूँ गुजरात से, लेकिन ओके। फर्स्ट डील हमने केरला से की थी। तो ओके। प्रोडक्ट फाइंडिंग में भी इश्यू आया था। केरला जाना है, प्रोडक्ट ढूंढना है, बायर हमें कौन सा है, हमारा क्वालिटी क्या देगा, पैकेजिंग टाइम पे भी इश्यू रहेगा। तो हमने वो फेस किया था। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई एमपी या फिर मुंबई से है या फिर ये लोकेशन के आसपास है तो हम ऑनियन सजेस्ट करते हैं। गुजरात से है कोई तो फिर हम, राजस्थान है तो पोमोग्रेनेट के लिए सजेस्ट करते हैं, और केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये सेक्शन से है तो फिर हम सजेस्ट करते हैं आप कोकोनट और याम के लिए ट्राई करो। बाकी ओके। कोई एक्सपोर्ट ही करना चाहता है, चलो हमें कुछ भी करके प्लान करना है, तो हम मिक्स में लास्ट में प्लान करते हैं। जैसे मेरा तीसरा कंटेनर था मिक्स वेजिटेबल का, तो हमने सब जगह से थोड़े बहुत प्रोडक्ट मिक्सअप किए और फिर स्टार्ट किया था। तो अभी जैसे दुबई में अगर अनियन की बात करें, तो ये तो पूरे 12 महीने चलता है ना, मतलब अनियन हो गया, ग्रीन चिली हो गई, तो ये पूरे 12 महीने इसका चलता है इम्पोर्ट।
दुबई में सारी प्रोडक्ट 12 महीने ही चलती है, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है, अगर इंडियन प्रोडक्ट के लिए स्पेशली बात करें तो मेरे कैलकुलेशन और मेरे एक्सपीरियंस से बात करूँ तो अप्रैल से लेके सितंबर मंथ तक अच्छा मार्केट रहता है। ये जैसे अपने कोई भी बिजनेस में 6 मंथ धंधा अच्छा है, 6 मंथ्स में धंधे में थोड़ा इश्यू रहता है। उसका रीजन है कि यहाँ पर अदर कंट्री से भी प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे टर्की ऑनियन है, इजिप्ट से आ रहे हैं, ओमान से आ रही है प्रोडक्ट, बाय रोड भी आ रही है, टमाटर है। तो ये बाय रोड वाली आइटम है वो। यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा फिर इंडियन प्रोडक्ट का डिमांड ऐसे ज्यादा होने लगता है, क्योंकि अच्छा। लोकल सप्लायर जो रहता है, लोकल कनेक्शन है, वो थोड़े डाउन हो जाते हैं। ठीक है। ओके। तो अगर कोई न्यू एक्सपोर्टर जैसे स्टार्ट करना चाहता है और लेट सपोज अनियन में ही स्टार्ट करना चाहता है, तो वो हम्म। मतलब कैसे स्टार्ट करे, कहाँ, मतलब नासिक जाए वहाँ पे सोर्सिंग करे, या कैसे आपको, मतलब क्योंकि मेरे पास जो हाँ। क्वेरीज आती है ना, एक्सपोर्टर ये भी बोलता है कि सर मैं सोर्सिंग कहाँ से करूँ, एक्सपोर्ट किसको करूँ, ये सारा ही मुझे मतलब समझना है कैसे स्टार्ट किया जाए। तो मतलब देखिए, कर तो वो और भी जगह से सकता है। बहुत सारे तो ऐसे आते हैं जो फार्मर्स होते हैं या उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, वो बोलते हैं हमारे पास अपना फार्म लैंड है, हम वहीं उगाएंगे फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं भी उनको यही सजेस्ट करता हूँ कि सर वो जो करना चाहोगे फिर किस क्वालिटी का है, वो सब बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पहले आप ऐसी जगह से सोर्सिंग करो जहां से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, वो प्रोडक्ट पहले आप करो, एज अ ट्रेडर काम करो, उसके बाद फिर आप अपने इसमें करने जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट आप कर रहे हो उसमें ही आपको प्रॉफिट मिले। तो ऐसे आप स्टार्ट करो। तो अभी अगर अनियन की लेके बात चलते हैं, तो उसको कैसे करना चाहिए, उसको सबसे पहले क्या नासिक जाए, फिर वहां से लेबलिंग सॉर्टिंग वो सारी चीजें वो कैसे कांटेक्ट करेगा, और कैसे आपको वो एक्सपोर्ट कर पाएगा? उसी बिहाफ से मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, जो नियरेस्ट लोकेशन है वहां से पहले प्रोडक्ट फाइंड करे और ढूंढे कि जब अभी अपना नासिक से है तो में कहाँ पर है, तो पीपल गांव है जहाँ का प्रोडक्ट सबसे ओके। अच्छा आता है क्वालिटी के हिसाब से, और पैकेजिंग अपने को उधर से ही मिल जाएगा। ठीक है। चिली के लिए प्लान कर रहा है तो अपना मुंबई के आसपास के लोकेशन और अपना एएमपी के आसपास से सबसे अच्छा मिल जाएगा। ये 3 महीना अपना जनवरी से लेके मार्च तक, फिर अप्रैल मई जून जुलाई में गुजरात या राजस्थान साइड पे जाना पड़ेगा। और ओके। उसकी उसी टाइम पे साथ में यूपी और बिहार के बॉर्डर में भी चिली का सबसे ज्यादा वो होता है प्रोडक्शन। तो ठीक है। ये जो स्टेट वाइज है, तो हाँ हाँ। उसके नॉलेज के बिहाफ से हम कर सकते हैं। अगर मैं ऑनियन की बात करूँ तो नासिक से जो हमें पैकेजिंग मिलता है और प्रोडक्ट क्वालिटी मिलती है वो पीपल गांव की सबसे अच्छी रहती है। उसके अच्छा। साथ में अगर दूसरे भी है, गुजरात में बात करें तो महुआ भावनगर के साइड पे है, वहां पर भी पिंक ऑनियन आता है। ठीक है। ओके। फिर अपने नीचे बात करेंगे बैंगलोर की साइड पे, तो वहां से पुणे का अपने को ऑनियन अच्छा मिलता है। तो वो ओके। क्वालिटी के हिसाब से हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर दुबई मार्केट में 55 mm प्लस ज़्यादातर चलता है। लेकिन अगर ओके। नया कोई एक्सपोर्टर है, उसको नॉलेज नहीं है 45 mm, 55 mm, 50 mm क्या है, तो उसको पहले वो पता करना चाहिए कि ये साइज के हिसाब से अगर वो कोई ट्रेडर से ले रहा है तो ट्रेडर बोलेगा आपको 55 mm, हम्म। फिर पैकेजिंग के टाइम पे प्रोडक्ट आएगा 50 mm, 45 mm, तो वो इश्यू रहता है। फिर यहाँ पर मार्केट में प्रोडक्ट अराइव होने के बाद पता चलता है कि प्रोडक्ट का हमसे गलती हो गया है सिलेक्शन में। अगर कोई पहला अच्छा। ही कंटेनर है, प्रोडक्ट में गलती हो गया, फिर उसको कंफ्यूजन रहेगा कि अगली बार क्या करे। तो ओके। इसलिए मैंने पहले ही सजेशन दिया कि पहले खुद से नियरेस्ट कनेक्शन में बनाओ कि क्या मार्केट है, क्या डिमांड है। और ये ओके। पेरिसेबल आइटम है, और इसके भी आपसे पेरिसेबल में कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं रहता कि हम्म। आप 7 दिन के बाद दुबई में आपका प्रोडक्ट अराइव होने वाला है, तो उसके बेस से क्या प्रोडक्ट प्राइस मिलेगा, क्या हम्म। अपने को मार्केट का वो मिलने वाला है, सप्लाई कनेक्शन। तो ये चीज थोड़ी देखनी पड़ती है। और क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है अनियन में? ऑनियन में अभी लास्ट 3 to 4 डेज का हम डिस्कस करें तो करीबन 20 रुपए पर केजी से चल रहा है। अभी लास्ट सैटरडे का प्राइस बात करूं तो 17 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर ओके। सामने दुबई में भी मार्केट चल रहा था लास्ट वीक का 2.10 दिराम से अच्छा। 2.20 के आसपास चल रहा था। लेकिन लास्ट 3 दिन से मार्केट थोड़ा गिरा। उसका रीजन था जो सप्लाई कनेक्शन में थे उन्होंने बहुत सारे कंटेनर अपने साथ में लोड किए। मार्केट में अच्छा। सप्लाई डिमांड पे भी डिपेंड रहता है। ओके। अपना यहाँ पर हांगकांग के पार्किंग है जहाँ पर हम मिले थे, वो हाँ। पार्किंग में करीबन 8 या 9 कंटेनर है। जीरो पार्किंग में बात करूँ, जो अलवीर मार्केट में एक सेक्शन है जीरो पार्किंग बोला जाता है, वहाँ करीबन 20 या 22 कंटेनर थे। तो डिमांड अच्छा। सप्लाई ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बिहाफ ओके। से अभी डिमांड यहाँ पर थोड़ी डाउन हुई, तो उसकी वजह से मार्केट डाउन चला गया, 170 हो गया अच्छा। पर ओके। केजी पे।
ओके, तो मतलब अगर वैसे बात करें तो पैकिंग कितने केजी की नॉर्मली वहाँ चलती है अनियन, मतलब एक जो बैग होता है वो कितने केजी का रिक्वायर्ड यस, रहता दुबई के लिए स्पेसिफिक मैं बोलूँ तो 18 kg बैग सबसे बेस्ट है। 18 kg, यहाँ पर लोग 30 kg भी करते हैं और 35 kg भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर आप पैकेजिंग कॉस्ट कम कर रहे हैं, लेकिन सेलिंग कॉस्ट में सामने आपको इफेक्ट दिखेगा। अगर मार्केट के हिसाब से, यूएई के हिसाब से स्पेशल बोलूँ तो 18 kg सबसे ज़्यादा चलता है और वही करना चाहिए। है? ओके। और एक कंटेनर में कितने मतलब ऐसे बैग्स आ जाते हैं 18 केजी के लगभग, या मतलब? ऑनियन के लिए, ऑनियन के लिए बात करूँ तो 1600 बैग आएंगे, अच्छा। 1600 बैग्स आएंगे और 29 मेट्रिक टन के आसपास आपका क्वांटिटी रहेगा। ओके, और कॉस्टिंग उसकी क्या एज अ एक्सपोर्टर को क्या पड़ जाती है, अगर बेसिक सोर्सिंग से, अगर आप इसको बता पाए, सोर्सिंग से सॉर्टिंग की, उसके बाद कंटेनर कॉस्ट, इंश्योरेंस, सीएचए की फीस, फिर उसके बाद वहां पहुंचने के बाद जो भी वैट लगता है, फिर पार्किंग चार्जेस, तो एक अंदाजन ओवरऑल क्या कॉस्टिंग आ जाती है और उसका क्या प्रॉफिट मार्जिन वो एक्सपेक्ट कर सकता है थोड़ा, और गवर्नमेंट का इंसेंटिव से और क्या वो कमा सकता है मतलब? अगर उसके भी से हम कैलकुलेशन करें, आप जो इतने सारे क्वेश्चन किए, ये शॉर्ट हाँ में आपको बता दूं मैं, तो अगर हाँ कोई पर्सन बाई कर रहा है 20 रुपीज का अपना प्रोडक्ट है पर केजी ऑनियन इंडिया से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई अपना 29 मेट्रिक टन अपना माल हो गया। फिर हाँ। हमारा आता है शिपिंग लाइन और वेसल का, ओके। जो अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 से 2 लाख रुपए के आसपास इंडियन करेंसी में होगा। ओके। और ये प्रोडक्ट अपना 1,90,000 में दुबई जेबल अली पोर्ट पे पहुंच गया। ओके। ठीक है। फिर दुबई में आने के बाद क्लियरेंस लगेगा। पहला चीज, क्लियरेंस एक अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज के आसपास होता है। ओके। और उसके बाद लगता है अपना जो भी आप इनवॉइस जनरेट करोगे, उसके भी हाँ। आपसे 5% वेट लगेगा। ओके। ये अपना हो गया जेबल अली पोर्ट तक आने के बाद, क्लियरेंस हो गया, वेट हो गया। उसके साथ में ये जो हमारा क्लियरेंस लगा, वो जेबल अली पोर्ट से अलाविद मार्केट तक आपका कंटेनर मार्केट में पहुंच जाएगा। और अच्छा। मार्केट का जो पार्किंग है, जो ऑनियन के लिए बात करूँ तो हांगकांग है और जीरो पार्किंग है। तो जीरो पार्किंग के चार्जेस गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से अलग है, हांगकांग के पार्किंग के अलग है। और बिल्डिंग 1 2 है यहाँ पर, जहाँ पर चिली और मिक्स वेजिटेबल सबसे ज्यादा चलते हैं, तो वहां पर ऑनियन नहीं रख सकते हैं, तो उसका पार्किंग का ओके। चार्ज 300 दिरहम के आसपास है पर डे का। हांगकांग में 230 250 के आसपास चलता है। जैसे ही हम्म। पार्किंग अवेलेबल है, उसके बिहाफ से पार्किंग के चार्जेस लगते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट ओके। आप पकड़ के चल सकते हो 300 दिराम के आसपास। और हांगकांग का है वो 230 के आसपास, और जीरो पार्किंग में है तो 200 दिराम में आपके 4 to 5 डेज कवर अप हो जाएंगे। ओके। और उसके बाद आता है हमारा हमाली, जो हमें लोडिंग अनलोडिंग करके देगा एक हाँ। अपना कंटेनर से। जो हमारे बायर है या सप्लायर है, जो भी आगे ले जाने वाले है, वो हमें कंटेनर खाली करके देगा। वो 350 दिराम, 300 दिराम, डिपेंड ऑन उसका ओके। लेबर चार्ज लगता है। ओके। मतलब अप्रोक्स से आप मोटा मोटा पकड़ के चलोगे तो 4.5 लाख रुपए में आपका कंटेनर लोडिंग होने के बाद, यहाँ पर पार्किंग और हमाली का सब कुछ चार्ज करने के बाद, इतना कॉस्टिंग लगेगा 4.5 लाख रुपए से। 4.5 लाख रुपए के आसपास। ओके। और यस। क्या इसमें वैसे तो प्राइस वेरिएशन काफी चलता है, फिर भी अगर कोई रेगुलर करता है तो क्या एक प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकता है? एज अ प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं, अभी मार्केट में पेरिसेबल आइटम में कोई फिक्स नहीं बोल सकता है कि इतना 100% मिलेगा ही। लेकिन हम्म। एवरेज मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं एज अ, तो 5 to 7% हम एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा ओके। कंटेनर जब मार्केट में आएगा, अगर डिमांड है उस टाइम पे, हमारे दो या एक ही कंटेनर अवेलेबल है मार्केट में। लास्ट वीक का मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो लास्ट 15 दिन से कोकोनट में 36 दिराम पर बैग चल रहा था प्राइस। ओके। और लास्ट वीक में, पूरे वीक में एक ही कंटेनर मार्केट में अवेलेबल था, तो लास्ट वीक में 48 रुपीज पर बैग सेल हो रहा है। अच्छा। ओके। तो वो ठीक है। प्रोडक्ट का प्रिडिक्शन हम अप्रोक्सीमेटली बोले तो 5 to 7% ही हो सकता है। बाकी अगर कोई न्यू एक्सपोर्टर है, वो जो बिल जनरेट करना चाहता है, तो हम्म। गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो भी है खुद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी इसमें दो टाइप है, एक बंदा है खुद एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक है ट्रेडिंग कर रहा है, दूसरे से माल ले रहा है फिर एक्सपोर्ट में आना चाहता है। तो वो खास करके एक तो बीएल में अपना ध्यान रखे कि उसमें हम्म। कुछ मिस्टेक ना हो, छोटी मोटी। जो हमारे सप्लायर है, जिसके हम आगे कमीशन पे भी सेल कर रहे हैं या फिर फिक्स पे भी भेज रहे हैं, तो हम्म। कंपनी का नाम है, वो एड्रेस है, सारा कुछ प्रॉपर मेंशन करे। इनवॉइस ओके। में जितने बैग डाले हैं वो प्रॉपर मेंशन करे कितना है, और अमाउंट जो आपने फिक्स किया है वो आप प्रॉपरली मेंशन करें। फिर अपना है पाइथो सर्टिफिकेट, वो प्रॉपरली मेंशन किया जाए। हम्म। वो पाइथो
सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्री तो अपने सीएचए ही करके देते हैं। बाकी हाँ इनवॉइस और बिल्कुल। बीएल का एक एड्रेस और सप्लायर पे नाम में और उसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि मिसमैच का इश्यू रहता है, वो इजीली क्लियर हो जाता है, लेकिन जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि मंडे मॉर्निंग में हमारा कंटेनर आ जाना चाहिए, वो मंडे की जगह ट्यूसडे हो जाता है फिर। अच्छा, ओके, ठीक है। और पेमेंट्स का कैसे रहता है नॉर्मली? मतलब पेमेंट कैसे चलता है? मतलब क्रेडिट में चलता है या कुछ एडवांस भी मिल सकता है? कौन से प्रोडक्ट्स में मिल सकता है थोड़ा पेमेंट्स पे, क्योंकि पेमेंट्स का ही सबसे ज्यादा इशू रहता है। तो पेमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पर तो अभी मार्केट के हिसाब से जब मैंने स्टार्ट किया था तब पेमेंट में कंडीशन कुछ फिक्स नहीं थी। कोई हम्म। 50-50 पे काम कर रहा है। 50-50 मतलब 50% एडवांस दे रहा है और 50% जब हमारा माल मार्केट में अराइवल होता है, वो प्रोडक्ट हम्म। क्वालिटी देखेगा, फिर हमें प्राइसिंग देखेगा। दूसरा है, अभी के मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो जो फिक्सिंग में काम कर रहा है वो 30-70 पे भी काम कर रहा है, 20-80 पे काम कर रहा है और 50-50 पे भी कर रहा है सेम। तो ओके। उसके बिहाफ से वो फिक्स वाला प्राइसिंग हो गया। और कमीशन में क्या है, आपने अपना प्रोडक्ट फाइंड किया, हम्म। सोर्स किया, एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर आया, कोई भी पार्टी है वो सेल करेगी, फिर आपको आपके हिसाब से, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर वेट लगेगा, हम्म। क्लियरेंस चार्ज लगेगा, पार्किंग के लगेगा, हमाले का लगेगा, और उसका जो भी पर्सन है, एज मेरी कंपनी है यहाँ पर, तो हमारा 5% कमीशन हम सेल करके देते हैं, वो सारा कैलकुलेट करके पेमेंट रिटर्न दिया जाता है। अच्छा। और जैसे इसी में अगर एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे दुबई के इंपोर्टर्स को ढूंढना है तो डायरेक्ट वो अलवीर मार्केट जाए, कोल्ड कॉलिंग करे, या कैसे इंपोर्टर्स को कैसे कांटेक्ट करें? यहाँ पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं। मार्केट में करीबन 140 शॉप है, 140 शॉप है। ओके। हर शॉप में सब इंपोर्टर है। ऐसा नहीं है कि चलो मेरे साथ ही जुड़ो, मेरे साथ ही काम करो। यहाँ पर मार्केट में आप आ सकते हो, फील फ्री किसी से भी डिस्कस कर सकते हो कि मुझे ये एक्सपोर्ट करना है, आप कौन से बेस पे कमीशन लोगे, कौन पे सेलिंग करोगे, पेमेंट कंडीशन क्या रहेगा। तो हम्म। डायरेक्टली भी कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। और ऑनलाइन भी आप, अगर अभी तो गूगल और सब कुछ है, तो उसके बेस पे उसमें भी सर्च कर सकते हो कि अलग मार्केट में कितनी शॉप है, कौन से जेन्युइन पार्टी है, रेगुलरली एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी कंपनी में इंपोर्ट हो रहा है। हम्म। इंटरकनेक्शन में सब हम जैसे मिले गल्फ में, हमारा डिस्कस हुआ कि क्या हमारा बेसिक होना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम मार्केट आपको पूरा साथ में घूमे कि आपको पता चले कि मार्केट की कंडीशन क्या है, कौन कैसे काम कर रहा है। तो राइट। वो आपको रियलिटी आपके साथ डिस्कस हुई पूरी, हाँ। कि कौन सी चीज के क्या चार्ज लग रहे हैं उसके भी आपसे। उसके अलावा एक कंपनी का कुछ कुछ फ्रॉड का केस भी हो गया था, उसके लिए भी मेरे पास उस टाइम पे भी कुछ कॉल आए थे, बाद में भी आए थे, क्योंकि उनसे मैं लास्ट ईयर मिला था। जब मैं 2024 में आया था गल्फ में, तब भी मैं अलवीर आया था, तो तब भी मेरी उनसे बात हुई थी। बट अभी कुछ पता चला कि यही कुछ स्कैम हुआ है और वो गायब भी हो गए। तो ऐसे भी चलते रहते हैं मतलब चीजें, तो इससे कैसे बच सकते हैं? मतलब जो न्यू एक्सपोर्टर्स है वो कैसे बच सकते हैं कि ऐसा कुछ उनके साथ ना हो? कुछ आपको उसके क्या जो लगता है, अभी क्या देखो, प्रोसेस? जो आप लास्ट ईयर आपने जो कंपनी का फेस किया, ठीक है, वो हाँ। कंपनी ऐसा नहीं है कि नया था। वो कंपनी हाँ। पुराना था, करीबन 5 या 6 साल पुराना था। तो राइट। उसके बेस से अभी क्या रहता है, मैंने आपको आपसे B2B में लिया, कमीशन पे मैंने सेल किया, मैंने आगे पार्टी को क्रेडिट पे दिया हुआ है माल। आपको मुझे पेमेंट 24 आवर्स to 48 आवर्स में रिटर्न करना है। अभी जो सामने आगे मेरी जो सप्लायर पार्टी है, क्रेडिट में ले रही है मुझसे, वो आगे मुझे पेमेंट नहीं करेगी, तो मेरा सारा कुछ सिस्टम हैंग हो जाएगा। उसके राइट। भी आपसे वो कंपनी के साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा मार्केट में बोल हाँ रहे हैं मतलब सब बिजनेस में ये कि रिस्क तो रहता उन्होंने, ही है। यस, बिजनेस में रिस्क है, लेकिन रिस्क के बिहाफ से उन्होंने भी ऐसा ही काम किया था। लेकिन शायद मार्केट में क्रेडिट भी लंबा नहीं देना चाहिए। अभी पेरिसेबल आइटम है तो मैक्सिमम हम 7 डेज का ही देते हैं कि जो भी पेमेंट कंडीशन है वो 7 डेज में क्लियर करनी है। और अगर ऑल ओवर मार्केट की बात है तो फिर मार्केट में 7 डेज ही सबसे ज्यादा चलता है। अदरवाइज दुबई में अगर सप्लाई कर रहे हैं जो सुपर मार्ट में, वो हाँ। 15 दिन से 30 दिन का टाइम लेते हैं पेमेंट कंडीशन में। अच्छा। उसमें भी वो 20 to 25% आपको पेमेंट पहले दे देंगे, और बाकी के जो पीडीसी पे, यहाँ पर पीडीसी चेक पे पीडीसी बोला जाता है, वो पीडीसी पे आपको 30 डेज में अराइवल दे देंगे। ओके, ठीक है। और पीयूष भाई, अगर कोई जैसे आपने सेटअप किया है दुबई में, तो इसकी भी बड़ी क्वेरीज आती हैं कि दुबई में अगर कंपनी सेटअप करनी है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका इंडिया से एक्सपोर्ट करना है और दुबई में अपनी कंपनी, उसी कंपनी को ही एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या रिक्वायरमेंट क्या होता है, वीजा कितने टाइम का मिलता है? इस पे थोड़ा सा और आप बता पाए डिटेल में।
दुबई में 3 टाइप से कंपनी होती है। एक फ्री ज़ोन है, एक फूड स्टफ है, एक जनरल ट्रेडिंग है। अभी जैसे हम जो बिज़नेस में है वो फूड स्टफ के रिगार्डिंग है, जिसमें आप ओके। फूड के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ कर सकते हो। अगर जनरल ट्रेडिंग है यहाँ पर तो आप एवरी आइटम कर सकते हो। सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक काम कर सकते हो। अच्छा। जनरल ट्रेडिंग में आप आइटम शिफ्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका है ऑयल है, पेट्रोलियम हाँ। सेक्शन है पूरा, फिर है डायमंड और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है ज्वेलरी। ये उसके लिए सेपरेटली लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप फूड स्टफ का बात करें तो फूड स्टफ में आप ग्रोसरी से लेके अपने सब्जी के तक सब कुछ इंपोर्ट कर सकते हो। और अच्छा। फ्री जोन की बात करें तो फ्री जोन में आप कंपनी रजिस्टर कर पे इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर वही सीन हो जाएगी कि आपको या तो फूड स्टफ वाले के साथ रिलेशन करना रखना पड़ेगा सारा इनवॉइस जनरेट करने के लिए, अच्छा, या वो फिर डायरेक्ट जनरल नहीं कर ट्रेडिंग सकता है? के साथ नहीं, वो डायरेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, ठीक है। ओके। क्योंकि जैसे यहाँ पर अपने इंडिया में ऐसे रूल्स नहीं है कि मेन लैंड और फ्री जोन। दुबई में हाँ। है मेन लैंड और फ्री जोन। फ्री जोन की कंपनी है वो आईटी सेक्शन के लिए या फिर कोई ऑनलाइन ई कॉम प्लेटफॉर्म करना चाहता है, वो फ्री जोन उसके लिए सही है। ओके। अगर फूड के रिगार्डिंग काम करना है तो फूड स्टफ है, और जनरल काम करना है उसका फिक्स नहीं है, मल्टीपल आइटम में काम करना है, जैसे प्लास्टिक सेक्शन हो गया, फिर उनका कुछ क्लॉथिंग का काम है, फूरिया वेजिटेबल का काम है, कुछ ऐसे मशीनरी का काम है। यहाँ पर बहुत सारे वैसे छोटे मोटे बिजनेस एक साथ 3 4 एक ही कंपनी में सब रजिस्टर करके काम कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें कॉस्टिंग क्या आती है? पूरी एक सेटअप करते हैं अगर जनरल ट्रेडिंग या तीनों में ही, क्या एक अंदाजन अप्रोक्स क्या कॉस्टिंग आती है? एक है फ्री जोन, पहला है हम्म। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एमिरेट्स है, जैसे दुबई है, फिर शारजहाँ है, फिर असल खैमा है। अगर डिफरेंट डिफरेंट एमिरेट्स में आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो हाँ। करीबन फ्री जोन की बात करूँ तो 3 से 4 लाख के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिंगल एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा। 3 से सबका हर साल कंपनी रिन्यू होगा। अच्छा। दूसरा चीज है फूड स्टफ का। 6 से 6.5 लाख रुपए का आपका कॉस्टिंग रहेगा कंपनी ओपन करने के लिए। उसमें 1+2 का वीजा मिलता है, एक मेन एम्प्लॉय मतलब जो ओनर है उनका वीजा, और हम्म। दूसरे जो दो अपना मैनेजर है या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका वीजा। तीसरा ऑप्शन है जनरल ट्रेडिंग, जिसका अप्रोक्स कॉस्टिंग 9 लाख के आसपास हो जाएगा। और अच्छा। उसमें आपको 1+3 ऑप्शन मिलता है, 1 ओनर वीजा और 3 आप अदर कोई लेबर को देना चाहते हैं, सेल्स है, मैनेजर है या फिर आपके जो भी है उनको दे सकते हो। ओके। और उसका अप्रोक्सीमेटली सारे जो फ्री जोन है, फूड स्टफ है और जनरल ट्रेडिंग कंपनी ओपन करने का अप्रोक्सीमेटली टाइम 20 to 25 डेज लगते हैं। और कोई भी पर्सन दुबई आ सकता है, दुबई आके और यहाँ पर आमिर सेंटर है या फिर कोई कंसल्टेंसी है वैसे उनके पास जाके, गवर्नमेंट अथॉरिटी है आमिर, वहां पर जाके आप अपना कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। ओके, क्योंकि अब गल्फ फूड में भी काफी स्टॉल्स मैंने देखे थे जो ये कंसल्टेंसी और प्रॉपर सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं, वीजा असिस्टेंस सारी चीज उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पे देखा था। यस। ठीक है पीयूष जी, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। और एक तो आपका जो हेल्पफुल नेचर है, क्योंकि वहां पे जब मैं मिला आपसे, आपने पूरा अल नवीर का शायद 2-3 घंटे आपने सारा दिखाया, कंटेनर्स भी बताए, तो ये काफी अच्छा लगा। हाँ जी। और आपका हम्म। कंपनी का डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर जो लोग आपको कांटेक्ट करना चाहे तो डायरेक्टली वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और यस। आपको कुछ बोलना है तो? हाँ, अगर कोई भी फूड सेक्शन में अगर किसी को भी हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरी है कि डॉक्यूमेंट्री क्या क्वेरी है, हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमें फील फ्री कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा अभी काम चल रहा है वो ऑनियन में, चिली में, कोकोनट है, सूरन है, ये सारी कुछ मिक्स वेजिटेबल है, फ्रूट में बनाना है, अनार है। ये आइटम हमारी फिक्स आइटम है जो रनिंग है, और हम हमारे सप्लायर बने हुए हैं। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी पार्टियों के साथ फिक्स में कर रहे हैं, और नए जो कनेक्शन बना रहे हैं उसमें हम सिर्फ कमीशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 इंसिडेंट्स हमारे लास्ट 6 मंथ में हो चुके हैं कि हमने फिक्स में काम किया है और पार्टियों ने हमें वहां से गलत प्रोडक्ट भेज दिया है। जैसे ऑनियन में बात करें तो 55 का हमारा डिस्कशन हुआ था कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमारा ये पेमेंट कंडीशन रहेगा। फिर एंड ऑफ द मोमेंट यहाँ पर मार्केट में माल आने के बाद हमने चेक किया प्रोडक्ट क्वालिटी, तो उसमें प्रोडक्ट है 45 और 50। तो उसके बाद से हमने हमारे टर्म्स एंड कंडीशन थोड़े चेंज कर दिए हैं। अभी हम काम कर रहे हैं वो ज्यादातर कमीशन पे कर रहे हैं, या फिर जिसके साथ 1 2 बार 3 बार बिजनेस बना, हमें प्रोडक्ट क्वालिटी सही रहा, फिर हम उसमें उनके साथ फिक्स में भी काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो हाँ ठीक जी। है पीयूष भाई, ये डिस्कशन आगे रखेंगे। एक दो हो सकता है आगे भी आपके साथ अपन पॉडकास्ट करें और डिस्कस करें। तो अभी के लिए थैंक यू।